7 बज रहा है इस समय और अब लौटे हैं वापस। तो अब होली की तैयारी करनी है। होली आज ही जलनी है और कुछ बना नहीं है अभी तक। तो देखते हैं, मेरी हाउस हेल्प ने कुछ तो काम कर ही लिया होगा। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा आज। बताऊंगी, पूरा दिखाऊंगी आज कि कितनी देर में क्या बनाया हमने। और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी आपके साथ कि जिससे रेसिपी सब बढ़िया बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन जाए। ये देखो कितना बढ़िया होलिका को सजाया है, बिल्कुल खूबसूरत सा। और ये एक और बेसन के सेव बनाने के लिए आप मेरी ट्रिक देखो, ये कि अजवाइन, नमक और ये पिसी हुई लाल मिर्ची, ये जितना आपको बेसन में जितना लगेगी ना उसके हिसाब से आप लेके और इसको मिक्सी में पीस लो। चुटकी भर सोडा डाल दीजिए और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साबुत धनिया को ऐसे हाथ से मसल के डालिए और पिंच ऑफ हल्दी, और इसको आटे की तरह आप गूंथ लीजिए। और मतलब सॉफ्ट रहे, बहता हुआ नहीं चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए। और बेसन के सेव तेल में ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। और इसको हम बनाएंगे कद्दूकस से। जी हाँ, कोई वो एक्सपेंसिव वाली मशीन ख़रीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है सेव बनाने के लिए। आराम से देखो कद्दूकस से बना ले सकते हैं। बन गए सेव हमारे, कितने बढ़िया से कद्दूकस से बन जा रहे हैं। और आंच पे इनको तल लीजिए। देखा कितने बढ़िया से सेव तैयार हो गए कद्दूकस से। ये सेव बन गए हमारे। ये खोया भुन गया है गुजिया के लिए, और ये आटा गुजिया का मैदा काट दिया है। और अब हाउस हेल्प जो है वो चली गई है और अब आगे का सफ़र अकेले तय करना है। तो अभी गुलाब जामुन बनाने हैं और गुजिया बना के तलनी है। तो देखते हैं कितना बजेगा। अभी इस समय 9 बज रहा है, तो 9 बजे के करीब काम हम शुरू कर रहे हैं। तो देखो आराम से पूरी रात अपनी है, रात भर जब तक मर्ज़ी करते रहो। और हाँ, ये दही बड़े के लिए उड़द की दाल भी, ये भी भीगी हुई है, तो बड़े भी बनेंगे। तो सबसे पहले तो गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करने चढ़ा देते हैं। तो इसके लिए डाल दे रही हूँ मैं 3 कप के करीब चीनी, या चलो 3.5 ही कर देते हैं। 3.5 कप चीनी और 2 कप इसमें पानी शायद ज़्यादा भी पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए होती है। हाँ, पानी अभी और ही पड़ेगा। 3 कप पानी डाल देती हूँ मैं। अच्छा, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना आइडिया तो हम सबको हो ही जाता है कि कैसे क्या बनाना है। अब जितनी देर में चाशनी पकेगी उतनी देर में मावा तैयार कर लेते हैं। गुलाब जामुन के लिए मैंने करीब पाव भर खोया लिया है। बहुत कड़ा नहीं है, अच्छा ठीक खोया है मेरा, इसलिए चल जाएगा ये। और इसमें मैं 1/4 जो खोया होता है उसका 1/4 पनीर ऐड करूँगी मैं। पनीर से बढ़िया एक टेक्सचर आता है। तो सबसे पहले तो पनीर को मैश कर लेंगे, नहीं तो खोए के साथ अगर पनीर हो जाता है ना तो वो फिर मैश नहीं होता है। तो चलिए अच्छे से मैश करके फिर मिलती हूँ, देखती हूँ। तब इसको करने में ज़रा टाइम लगने वाला है, तो आराम से टीवी देखते देखते करते रहेंगे ये, क्योंकि ये जितना महीन बढ़िया स्मूथ होएगा ना हमारे गुलाब जामुन, उतने ही अच्छे बनेंगे। बिल्कुल एक दाना भी इसमें मोटा नहीं रहना चाहिए। और ये ऐसे हथेली के पीछे से ऐसे मैश करने से ना खूब बढ़िया ताकत लगती है, बहुत बढ़िया बन जाता है ऐसे खोया हमारा। और अब इसमें डालेंगे मैदा। आधा चमचा डाल रही हूँ मैं अभी। मैदा से अच्छा बाइंडिंग आ जाती है तो फटते नहीं है, तो इसलिए मैदा डाल लेंगे थोड़ा और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब चाशनी देखो पक गई है, बिल्कुल क्लियर चीनी थी इसलिए बढ़िया चाशनी बनी है। और खोए को अब थोड़ी देर में ऐसे ढक के रख दे रही हूँ कि बढ़िया से एसिमुलेट हो जाए। और चाशनी में ये छोटी इलायची का ना पाउडर वो पीस के डाल दिया है इसमें, बढ़िया खुशबू आती है। और खोए में भी ये थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे, तो बढ़िया बिल्कुल इलायची की खुशबूदार बढ़िया गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे हमारे। तो पहले ना एक छोटा सा गोली जैसी बना के मीडियम आंच पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी और
घी हो गया है गरम, तो मीडियम आंच पे डाल के इसको पहले छोटी गोली को देख लेंगे कि फूट तो नहीं रही है ये, क्योंकि अगर एक साथ ज़्यादा डाल दिया और मैदा कम हुई तो फूट जाएंगे। तो मैंने इसको चाशनी में डाला था तो थोड़ा सा फट से रहे थे चाशनी में डालने पे, तो इसलिए थोड़ा सा मैदा मैं और इसमें डाल दे रही हूँ। ये सब देखो अपने अंदाज से आ जाता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी रेसिपी में 2 चम्मच लिखा है और आपने 1.25 डाला तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक बार फिर से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे और छोटा एक गोला बनाएंगे। अच्छा, एक मैं ये बहुत अच्छी आपको टिप दूँ एक, कि जैसे गुलाब जामुन में ना कई बार आप देखते हो मैदा अगर ज़्यादा हो जाती है तो अंदर से ठस हो जाते हैं वो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है, मैदा ज़्यादा हो गई है या नहीं भी हुई है, तो भी आप गोला बनाओ ना तो उसके अंदर पिसी चीनी भर दो आप, और उसके बाद से वापस से गोला बना लो कि बिल्कुल चिकना, कि क्रैक नहीं होए उसमें, और उसको फिर मीडियम फ्लेम पे तल लेंगे ये। तो पता है चीनी से क्या होता है, चीनी पिघलती है अंदर, तो वो गुलाब जामुन जो होता है ना वो अंदर से मीठा हो जाता है। और देखो हमारे ये पक गए हैं गुलाब जामुन बढ़िया से, और मैंने इनको चाशनी में डाल दिया है। डाल के अब एक ही डाला था पहले, एक डाल के देख रही हूँ, अब ये बिल्कुल बढ़िया बना है, कोई कमी नहीं है। अब इसमें हम सारे डाल लेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसीलिए मैंने ये छोटी और गहरी कढ़ाई ली थी। कि गहरी कढ़ाई इसलिए कि ऑयल इतना होना चाहिए कि डूबे रहें हमारे ये गुलाब जामुन तलने के टाइम पे। और शुरू में ये बिल्कुल नहीं चलाना है, बस कढ़ाई हिला दीजिए कि नीचे चिपके नहीं, और एक बारी जब ब्राउन कलर हल्का आ जाए उसके बाद चलाएंगे हम। तो देखो बढ़िया बिल्कुल बन रहे हैं, ना फट रहे हैं और ना ही ये कड़े होंगे, और ना ही अंदर से जैसे सूखे गुलठी जैसी होती है ना वो भी नहीं होंगे। और ये गुलाब जामुन मेरे तैयार हो गए हैं। तो 1 पाव खोए में ये करीब मेरे 32 के करीब गुलाब जामुन बने हैं। 10:30 बज गया है गुलाब जामुन बनाते बनाते, और अब तैयारी करेंगे गुजिया के। तो मावा तो उसने भून ही दिया था, चीनी मिला दे रही हूँ। थोड़ा हम लोग कम ही मीठा खाते हैं इसलिए मैं कम ही चीनी मिला रही हूँ, और चिरौंजी और किशमिश बस, और बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंकि मुंह में आता है तो फिर थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे मेवा बहुत अच्छी नहीं लगती है। और ये डाल दी मैंने इलायची पिसी हुई। बस अब इसको मिक्स करके रख दे रहे हैं और गुजिया बनाएंगे खाना खाने के बाद। तो सब्जी चंदा बना के गई थी, मैं पूड़ी बना रही हूँ गर्मा गर्म। अच्छा, अपने त्यौहार में तो यही होता है ना बस, कि कितना फ्राइड खाते हैं हम लोग, भगवान जाने कितना क्यों खाते हैं, लेकिन तब भी अब त्यौहार में है ना कि रोटी नहीं बननी है तो पूड़ी बननी है, तो खाओ पूड़ी बढ़िया स्वाददार मज़ेदार। खाना पीना खा के अब मैंने ये उड़द की दाल पीस ली थी, और इसमें जीरा और हींग डाल के और नमक डाल के अच्छी तरह से इसको फेंट के दही बड़े बनाएंगे। अब और दही बड़े के लिए भी मैं आपको एक आसानी से बनाने के लिए बढ़िया सी टिप दूंगी कि बहुत जल्दी आसानी से बन जाते हैं उससे। एक तो ये कि दाल को फेंटिए बहुत अच्छी तरह से, फेंटने से ना फ्लफीनेस आ जाती है। और आप तलने के लिए देखो मैं बताऊँ आपको, एक आप स्टील का चम्मच लो और उसको गीला करके और उससे आप डालिए। देखो बार बार जैसे ये गीला किया और अब दाल में लेके और बड़े डाल दीजिए आप, तो चिपकेगा नहीं है, आपके हाथ नहीं गंदे होंगे, और एक जैसी शेप के बढ़िया से गुलाब जामुन ही दिमाग में चढ़ा हुआ है, दही बड़े बन जाएंगे। और दही बड़े बनने में तो टाइम लगेगा, तो तब तक गुजिया का भी काम शुरू कर देते हैं। मैदा ये मार दी है, लेकिन ये या तो बहुत देर से रखी हुई है या जो भी रीज़न है, ये थोड़ा सा गीला हो गया है। तो देखो मैं कैसे इसका बना पाऊँगी। और ये ना एक जैसी एक शेप की लोई काटने के लिए ये बड़ा अच्छा तरीका मैं बताऊँ आपको। एक लंबा सा सिलेंडर जैसा आप बना लो और उसको चाकू से बराबर से काट लीजिए ऐसे, तो लोई हमारी बिल्कुल बराबर बनती है। और जैसे क्रैक्स ऐसे लोई बना के बेलते हैं ना तो उसमें क्रैक्स भी नहीं आते हैं। तो देखो ये बिल्कुल एक साइज़ की बन गई है लोई हमारी। अब इनको पतला बेल के गुजिया मैं भर ले रही हूँ और स्लरी लगा के बंद कर लेंगे। और स्लरी एक्चुअली क्यू टिप से या एयरबड से लगाना चाहिए, लेकिन मैंने चम्मच से लगा दी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हाथ से कैसे गूंथते हैं। अब देखो बहुत आसानी से हो जाता है, बस वीडियो फॉलो करो आपको समझ में आ जाएगा।
तो देखा कितनी आसानी से कितना बढ़िया गुथ जाती है गुजिया इतनी। और पता है जो वेस्टेज होती है ना फर्मे से बनाने से, वो भी नहीं होती इसमें। और दही बड़ा तल रहा है और कढ़ाई चढ़ा दी है और इधर मैं ये गुजिया बना रही हूँ। और अब एक और तरह से आपको गुजिया गूंथना बताते हैं। वो तो कांटे वाली हो गई और ये एक थोड़ा सॉफ्ट लुक वाली गुजिया गूंथेंगे ये। तो ये तरीके से भी गूंथ गई गुजिया। और अब ये सब गीले कपड़े से ढक के रखना होता है अच्छा हमेशा, तो ये गीली टॉवल से मैंने ढक के रख दिया है। और इसी तरह से सब गूंथ लेंगे और थोड़ा सा जब गूंथ के रख जाएंगी तब फिर इनको तलना शुरू करेंगे। और मीडियम लो फ्लेम पे गुजिया डालेंगे और तल लेंगे ये। और बड़े भी तल रहे हैं इधर साथ में और गुजिया भी तल रही है और बढ़ती भी जा रही हूँ। ये देखिए मेरी गुजिया रेडी हो गई है। 1 बजने वाला है और मैं अभी किचन में गुजिया बना रही हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे पिक्चर देखी जा रही है और वो वहाँ पे फ़ोन चल रहा है। सिर्फ मेरी मछलियाँ मेरे साथ हैं, ये भी देखो मेरे पास आ जाती हैं बिल्कुल। ये देखो कितना खुश हो जाती हैं बिल्कुल। और बस एक घान बचा है आखिरी, वही बनाऊंगी और बहुत काम हो गया आज सवेरे से। गुजिया बनते बनते साथ में दही बड़े भी तल गए हैं और अभी इतना ये बचा हुआ है, लेकिन अब हिम्मत नहीं है और गुजिया बनाने की, इसलिए अब आज की सेवा समाप्त। ये सेव बन गया, ये दही बड़े के बड़े बन गए। इतना बड़ा भगोना भर के इतने सारे गुजिया इतनी बनी है और बहुत अच्छी भी नहीं बनी है आज, क्योंकि आटे में मोइन कम हो गया था। और ये गुलाब जामुन हो गए। ये तो खोया इतना बचा है। और ये जो चिली ऑयल बनाया था उसका मिर्ची रखी है, तो इसको पीस लेंगे जीरे के साथ में और ये दही बड़े के ऊपर डालने के लिए बड़ा अच्छा सा बन जाता है ये। ठंडाई फ्रीज़र में बनी रखी हुई है, जो उस दिन बनाई थी, वीडियो शेयर किया था आपके साथ। और सत्तू बटर मिल्क का भी सारा कुछ रेडी है, तो बस होली का काम डन। बहुत होली घर में खेलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने वाले घर। वहाँ थोड़ा होली खेलेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर आएंगे। लेकिन वही हर बार का रोना, बाहर पीछे गेट के बाहर कोई गाड़ी खड़ी कर गया है और अब ढूंढो कि किसकी गाड़ी कहाँ कौन आया है, अब ढूंढो। तो जगह मिले तो हम बाहर निकलें, फिर जाएं होली खेलें। उस सड़कों पे खूब बढ़िया बिल्कुल होली का माहौल है। कॉपीराइट इशू नहीं होता तो मैं आपको सुनवाती कि कितना बढ़िया म्यूज़िक भी चल रहे हैं और खूब बढ़िया सा बिल्कुल होली की रौनक है। और हमारे शहर की ये तो ख़ास बात है कि यहाँ पे हर फेस्टिवल बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। तो पूरे दस्ते भर में सब होली होली है और यहाँ पे तो देखो क्या ही ज़बरदस्त हुड़दंग वाली होली हो रही है। मज़ा आता है ना देख के, बड़ा एक पॉजिटिव सा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है मेरा। तो दूसरों को मज़ा करते देखते हूँ और मेरे को भी मज़ा आता है उसी में देखने में। और भांग का असर भी कुछ लोगों पे चढ़ने लग रहा है सड़क पे अब। और होली में पानी से होली नहीं खेली तो क्या होली खेली। हैप्पी होली।